वे कामनाओं में इतने रचे पचे रहते हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती। उनको तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मान है। स्वयं तो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी घटपट नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती रहती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है। अतः स्वयं और कामना ये दोनों स्वरता अलग अलग है, परंतु कामना में रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में दिन रात लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्गपरा पद से उन मनुष्य की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग आदि लोकों में आशा रखने वाले हैं। वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले, अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति मानते हैं, इसलिए वे वेद वादरता है। उनकी मान्यता में यहाँ के और स्वर्ग के भोगों के सिवा और कुछ है ही नहीं, अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं है। तरक्की फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। वह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल है, स्वर्ग आदि का भोग है, यह केवल देखने में सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। वह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल देने वाली, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों का ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने का कारण है। वह पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है, अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां होती है, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती है, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है, एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है।